शुरू अल्लाह के नाम से तसीम फूड से तसीम हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद विलादत मुबारक हो। आज मैं रबीउल अव्वल के हवाले से खीर बना रही हूँ। ये देखिए, ये हांडी है मिट्टी की जो मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ और आज मैं आपको रस मलाई खीर रेसिपी दूँगी। रस मलाई खीर रेसिपी। ये 2 पैकेट दूध है, 2 किलो, और ये मैंने गरम होने के लिए हांडी में डाल दिया है और मैं खीर बनाऊंगी। इसकी रस मलाई खीर रेसिपी, और फिर आपको दिखाती हूँ। ज़रा ये दूध गरम हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। चावल है, ये अच्छे से मैंने भिगोए हुए थे सुबह से, और इसको मैंने अच्छे से, ये भीग गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल के चॉपर में ब्लेंडर में, लेकिन मैं इसको दरदरा पीसूँगी, आटा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खीर बनानी है, फिरनी नहीं बनानी, ठीक है। तो ये मैं सब चावल, ये मेरे पास 1 कप चावल मैंने पानी में भिगो दिए थे, अच्छे से ये भीग गए हैं। अब इसके अंदर मैं चावलों को दरदरा सा पीसूँगी, क्योंकि साबुत चावल हैं। और ये दूध डालकर मैं चावलों को पीसूँगी। ये 1 पैकेट दूध चावलों में डाला है। दूध मैंने हांडी में रख दिया है, वो गरम हो रहा है। इतनी देर में मैं चावल देखिए, ये मैंने, ये देखिए, ये मैं आपको इस तरह दिखाऊं। ये देखें, ये मैंने दरदरा सा पीसा है चावल को। अब मैं इसी में डाल रही हूँ। अब ज़रा सा दूध गर्म हो जाए तो फिर मैं शामिल करती हूँ इनको, चावलों को, खीर के अंदर। दूध बॉयल होने आ रहा है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ये दूध पक रहा है। बस 1 बॉयल इसके अंदर आ जाए, फिर मैं जो मैंने ये दूध के अंदर चावल दरदरे पीसे हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। जब बॉयल तो आने दो। तो मैंने, ये देखिए, बॉयल आ गया है दूध में अच्छे से, और माशाल्लाह दूध अच्छे से पक रहा है। ये देखें कितने अच्छे से बॉयल आया और कितनी खुशबू आ रही है इस दूध के पकने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। खीर तो बनाते ही हैं, लेकिन हांडी में खीर बनाने का अपना मज़ा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैंने ये जो चावल ब्लेंड किए हुए थे दरदरे से, मोटे से, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारे चावल शामिल कर दिए हैं। और चावल शामिल करके मैं चलाती रहूँगी कि ये इसके अंदर चावल तले में बैठ कर गुठला न बन जाए, क्योंकि इसका भी, ये देखिए, ये मैं चला ही रही हूँ। और ये मैंने जो चावल तले में रह गए थे उसको मैंने निकाल के शामिल किया है। माशाल्लाह अच्छे से ये खीर पक रही है। और मैंने बताया कि रस मलाई खीर रेसिपी बना रही हूँ, तो ये खीर तो पक रही है। और अब ये देखिए, ये 3 पाव दूध है जो मैंने पैन के अंदर डाल दिया है, और ये 1 प्याली चीनी है, ये भी मैंने पैन में डाल दी है। पकेगा, इतनी देर मैं रसमलाई बनाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये रसमलाई के लिए दूध पका रही हूँ और इसको हल्की आंच में पकने रख रही हूँ। चीनी भी डाल दी है मैंने और दूध भी डाल दिया पैन में। ये देखिए, खीर अच्छे से पक रही है माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर ये हाफ मक्खन डाल रही हूँ खीर के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, मक्खन मैंने इसलिए डाला है
कि साइडों में खीर चिपके भी नहीं और फ्लेवर भी मक्खन से बहुत ज़बरदस्त हांडी में पकने वाली खीर का आता है। ये देखिए हांडी रसमलाई खीर रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ आज। अच्छा घी मैंने मिलाया है इसके अंदर, ये नट्स है खीर में डालने के लिए, ये बादाम और ये पिस्ते। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँ। जितनी देर में मेरी खीर तैयार हो रही है, खीर मेरी तकरीबन आधे से ज़्यादा तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा रह गया है इसको तैयार होने में। ये देखिए अच्छे से ये खीर तैयार हो गई है। देखिए बस खीर अच्छे से पक रही है। और ये देखिए ये 1 कप चीनी मैंने डाली है इसके अंदर, और ये 1 कप और 1 कप से कम है ये चीनी। अभी चीनी के साथ भी पक जाएगी तो मैं फिर इसको आगे रेसिपी आपको दूंगी कि खीर में और क्या क्या डलेगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खीर अच्छे से तैयार हो गई है मेरी, और मक्खन डालने की वजह से साइडों में भी नहीं लग रही, और मक्खन का अपना फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए रसमलाई तैयार कर ली है। अब मैं इनको दूध में ऐड कर रही हूँ, और दूध में ऐड करते वक्त ये देखिए दूध ज़रा सा चूल्हा मैंने तेज़ किया है, हल्की आंच में पक रहा था। जब मैं रसमलाई ऐड करें तो उसको थोड़ा सा आंच को बढ़ा दें। ये देखिए सारी रसमलाई मैंने दूध में ऐड कर दी है। अब इसको मैं चलाऊंगी नहीं, रसमलाई को इसके अंदर पकने दूंगी, ये खुद ही से पक के ऊपर आ जाएंगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, रसमलाई में तेज़ वाला उबाल आएगा तो ये पक के ऊपर आ जाएंगी। तो मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की है। अब रसमलाई तैयार हो जाए तो मैं फिर आके आपको रेसिपी दिखाती हूँ। रसमलाई पक पक के ऊपर आ रही है, और ये अभी और थोड़ी पकेंगी अच्छे से। जब ये पकेंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब पक पक के ऊपर हो रही है, ये देखिए ऊपर आई ना, ये सब पक पक के ऊपर आ जाएंगी तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ रसमलाई। ये अच्छे से खीर तैयार हो गई है, और मैं इसके अंदर ये 3-4 दाने इलायची के डाल रही हूँ। खीर मेरी अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं ये 5 दाने इलायची के डाल रही हूँ इस खीर में। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और ये देखिए मेरी रसमलाई भी, देखिए रसमलाई भी मेरी कितने अच्छे से पक रही है। इसके अंदर भी मैं ये इलायची के दाने डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से रसमलाई भी तैयार हो गई है, और पिसी हुई इलायची इसके अंदर मौजूद थी रसमलाई में, क्योंकि मैंने पैकेट वाली रसमलाई ली थी। और फिर मैंने भी 1 चुटकी पिसी हुई इलायची इसमें ऐड कर दी थी। अभी ये अच्छे से पक रही है, खीर भी मेरी तैयार हो। खोया है 1 पाव, और मैं इस खोए को खीर में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सारा खोया खीर में मैंने ऐड कर दिया। अभी खीर 2-3 मिनट और पकेगी। मैंने खोया डाला है, इलायची डाली है, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको रेसिपी में रसमलाई खीर दे रही हूँ। रेसिपी ये देखिए अच्छे से तैयार हो गई है मेरी। बस मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको रेसिपी दूँगी इसकी। ये देखिए रसमलाई मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार हो गई है।
ये देखिए डिश में सारी रसमलाई निकाल रही हूँ और ये खीर अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ और खीर को मैं नीचे उतार रही हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ खीर की। ठंडिया में से डाल ली थी, थोड़ी मैंने ठंडी की है इसको, तो ये इसलिए मलाई इसकी। अब ये थोड़ी खीर और अंदर जमी हुई थी, वो खीर और मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ठंडिया में से निकाल कर सारी खीर, ये थोड़ा मैं, ये देखें सारी खीर मैंने मिट्टी का पूरा मेरा ये सेट है और इसके अंदर मैंने ये तसले में खीर डाली है। ये देखिए अब मैं ठंडी होने इसको फ्रिज में रख रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसकी रसमलाई खीर रेसिपी, मटका रसमलाई खीर रेसिपी आज मैं आप लोगों को रेसिपी में दे रही हूँ इतने मुबारक दिन के वसीले से। ये अब मैं ठंडी होने फ्रीज़र में रख रही हूँ, फिर मैं आपको आगे रेसिपी। माशाल्लाह से खीर भी मेरी ठंडी हो गई और रसमलाई भी। आज मैंने आपको रसमलाई खीर रेसिपी दी है, हाँ, मटका रसमलाई खीर रेसिपी दी है मैंने आपको। खीर भी मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है और माशाल्लाह ज़बरदस्त खीर रसमलाई रेसिपी। ये देखिए ये मैंने आपको ज़बरदस्त खीर मटका खीर रसमलाई रेसिपी आज दी है आपको। और ये बहुत ज़बरदस्त रसमलाई खीर है और आज के प्यारे दिन के हिसाब से ज़बरदस्त बेहतरीन। देखिए आपको मैंने आज मटका खीर रसमलाई रेसिपी आज के दिन के हिसाब से ज़बरदस्त और आला मैंने आज आपको रेसिपी में स्वीट डिश में रसमलाई खीर रेसिपी दी है और खीर मैंने मटके में तैयार की है, तो बहुत ज़बरदस्त इसका लुक है। और पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।